बच्चों इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों ये जो क्वेश्चन है वह एससी वर्मा की बुक का है, एससीवी का है। किसका है? एससीवी का है। और कंसेप्ट वाइज बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में पता करना है आपको कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या। तो बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए क्योंकि आप प्रॉपर्टीज को पढ़ते चले आ रहे हो और आपने एक रिलेशन भी पढ़ा हुआ है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड फील्ड। फील्ड पोटेंशियल में रिलेशन आपने पढ़ा है। क्या पढ़ा है? कि जिधर पोटेंशियल डिक्रीज होता है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। ऐसा भी कह सकते हो कि ये जो सरफेस बने हैं ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं। कैसे हैं? इस सरफेस का पोटेंशियल 10 वोल्ट, इस सरफेस का 20 वोल्ट, इसका 30 वोल्ट, इसका 40 वोल्ट, और इन सब के बीच की जो गैपिंग है वो 10 सेंटीमीटर दी गई है। आपको लॉजिकली क्या पता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड या तो इधर होंगी या तो इधर होंगी। क्लियर हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड या तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के इस तरफ होंगी या फिर इस तरफ होंगी। पता करना है एग्जैक्टली किधर होंगी। जिधर पोटेंशियल डिक्रीज होता है उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है। इसका मतलब है कि पोटेंशियल इधर डिक्रीज हो रहा है। देखो 40, 30, 20, इसका मतलब इस लाइन में कहीं पर भी, इस लाइन में। अब मैं किसी एक पॉइंट पर कहीं ड्रा करके दिखाता हूं। देखो इस पॉइंट पे मैं ड्रा करके दिखा रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर मैंने यहां पे दिखा दी, ये ऐसा दिखा दी। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इधर आ गई, इसको मैंने दिखा दिया कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। क्लियर हुआ? किधर होगी पहले ये कंफर्म हो गया। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले सॉल्यूशन में लिख देता हूं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस क्या होगा, कितने एंगल पे होगा। देखो होगा क्या कि यहां पर जो एंगल आएगा वो कितना आएगा, क्योंकि ये तो 90 होगा। अच्छा अभी देखो कि ये कितने एंगल पे झुके हुए हैं, कितने एंगल पे टिल्ट हैं, ये क्वेश्चन में दिया जाता है। मेरे से तो छूट गया, ये सारे कितने एंगल पे हैं, 30 डिग्री पर बच्चों दिए हैं। ये मेरी मिस्टेक है, यहाँ पर ये मुझसे छूट गया था, मैंने लिख दिया यहाँ पे। देखो 30 डिग्री दिया है। अगर ये 30 डिग्री है और ये 90 डिग्री है तो बच्चों ये पूरा एंगल कितना हुआ, ये पूरा एंगल कितना हुआ, ये हो जाएगा 120 डिग्री। तो यहाँ पे लिख दिया जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितने एंगल पर है, 120 डिग्री पर है। क्लियर हुआ? ये जो लिखा गया है इसको लिखना चाहिए था 30 + 90 = ये आ जाएगा 120 डिग्री। अब मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड पता करना है, और मैग्नीट्यूड पता करने का मैं एक फॉर्मूला बता देता हूं जो आपको पता होगा। यूजिंग रिलेशन, क्या होता है? रिलेशन होता है dv -dv E डॉट dr। जब डॉट हटाएंगे तो क्या आएगा, हटाएंगे तो E dr cos थीटा आता है। थीटा क्या है? E और dr के बीच का एंगल है। E और dr देखना है, E इधर है, dr कहाँ होगा, dr ये है आपके पास, ये है dr, ये क्या है, dr है। तो dr इधर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों इधर मिल गई और dr आपको इधर मिल गया। इनके बीच का एंगल कितना मिल जाएगा, देखो ये 90 है, 30 है, तो ये कितना एंगल हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60 डिग्री आ गया। तो यहाँ पुट कर दीजिए। और एक चीज देख लीजिए, डिक्रीज इन पोटेंशियल कितना है। यहां से यहाँ कितना पोटेंशियल में डिक्रीज आया, 10 वोल्ट। यहां से कितना आया, 10 वोल्ट। यहां से यहाँ कितना आया, 10 वोल्ट। डीवी -dv को क्या बोलते हो, -dv, और dv का मतलब होता है, ये होता है इंक्रीज इन पोटेंशियल। क्या होता है, इंक्रीज इन पोटेंशियल डिफरेंस। इसका मतलब होता है डिक्रीज इन पोटेंशियल डिफरेंस। निकाल के बता दूं क्या, देखो अच्छा निकालना भी सीख लो। जो -dv होता है इसका मतलब v फाइनल आता है -v इनिशियल आता है, और आगे क्या लगा है, यहाँ लगा है माइनस। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस। आप यहाँ से इनके बीच में देख लो या इनके बीच में देख लो, कहीं पर भी इनके बीच में देख लो। यहाँ पे कितना फाइनल है, माइनस, ये है 10, फाइनल 10 हो गया क्योंकि आप यहाँ से यहाँ जा रहे हो। ठीक है, यहाँ से यहाँ जा रहे हो तो 10 और फिर माइनस कितना है, 20। यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस, यहाँ से आएगा माइनस का 10, यहाँ से आ जाएगा कितना,
प्लस 10। जो डिक्रीज इन पोटेंशियल डिफरेंस है बच्चों वो कितना है, वो आपको दिया गया है 10 वोल्ट दिया गया है। तो ये वाली जो वैल्यू है वो यहां रख दीजिए। तो 10 वोल्ट डिक्रीज इन पोटेंशियल आएगा। ई कितना दिया जा रहा है, ई ही निकालना है। डी आर कितना है, 10 सेंटीमीटर है। तो 10 सेंटीमीटर और 10/100 कर दीजिए। कॉस थीटा कितना है, कॉस 60 है, कॉस 60 है। तो 10 इज इक्वल टू ई, यहाँ आएगा 1/10, यहाँ कितना आएगा 1/2 आएगा। देखो ये हो जाएगा 10 10 100 और 2 से मल्टीप्लाई करोगे 200। ई इज इक्वल टू 200 वोल्ट पर मीटर। तो देखो क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं है, क्वेश्चन तो बहुत आसान है। एससी वर्मा की बुक का क्वेश्चन है। आप सोचो कि वहां क्वेश्चन हिलते नहीं, लेकिन अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है, एंगल देखना आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को पहचानना आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, जिधर पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा होगा बच्चों उधर होती है। स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करता हूं मैं। बच्चों इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में फिगर बना के दे दिया गया है, फिगर दिया गया है और यहाँ पर 3 इक्वी पोटेंशियल सरफेस दिए गए हैं, तीनों पर पोटेंशियल आपको दे दिया गया है और इनकी जो रेडियस है वो भी आपको दे दी गई है 10 सेंटीमीटर, 20 और 30 सेंटीमीटर। पूछा गया है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहला बेसिक कंसेप्ट, किस डायरेक्शन में पोटेंशियल घट रहा है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस। तो आपको दिख रहा होगा कि पोटेंशियल धीरे धीरे कम हो रहा है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, रेडियली आउटवर्ड होगी। कैसी होगी, रेडियली आउटवर्ड। तो आंसर क्या हो जाएगा यहां से, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों कैसी आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड। एक आंसर आपको मिल गया कि रेडियली आउटवर्ड ही हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होने वाली है। बस इसका मैग्नीट्यूड पता करना है। मैग्नीट्यूड कैसे पता कर सकते हो आप, मैग्नीट्यूड चाहे यहां पता करो, चाहे यहां पर पता करो, चाहे यहां पर पता करो, हर जगह सेम आना है। किसी एक पॉइंट पे निकाल लीजिए, इस पॉइंट को P1 बोल दीजिए, इस पॉइंट को P2 बोल दीजिए, इस पॉइंट को P3 बोल दीजिए। तो मैं बात करता हूं एट पॉइंट P1। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे है कि P1 पे भी सेम, P2 पे भी सेम, P3 पर भी सेम। हाँ सेम है। जनरल इक्वेशन बनाते हैं, फिर आपको एक आइडिया देते हैं कि करना क्या है आपको। देखो इस पॉइंट की मैं बात करूंगा तो इस पॉइंट पर जरा देखो पोटेंशियल क्या होगा और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। देखो आपको यहाँ क्या पता है, ये रेडियस होती है, क्या होती है, रेडियस, यहां से यहां तक। तो जरा देखो पॉइंट P की बात हो रही है, तो E कितना आएगा, E आएगा के क्यू बाई, मुझे क्यू तो पता ही नहीं, कोई बात नहीं, के क्यू बाई आर स्क्वायर आएगा। एंड जो V आएगा इसी पॉइंट पे क्या आएगा, वो भी आएगा के क्यू बाई आर आएगा। देखो इस पॉइंट पर मुझे पोटेंशियल पता है 60 60 60 60 60। इस पॉइंट पर रेडियस पता है कितना, 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर कहीं पर भी, ठीक है। यहां से के की वैल्यू निकाल लो, के की वैल्यू निकालोगे क्या आएगा, वी आर। तो वी आर क्या चीज है, वी है आपके पास 60 वोल्ट और आर कितना है 10 सेंटीमीटर। तो यहां लिखोगे 10/100। एक जीरो उड़ाया, दूसरा इधर से उड़ाया, कितना आया 6 वोल्ट आ गया। हाँ 6 आया है, मुझे नहीं पता कि क्या आएगा। यहां देखो के की वैल्यु आ गई मुझे 6। अब इस के की वैल्यू यहां रख दीजिए तो क्या आ जाएगा, यहां से निकाल सकते हो, के की वैल्यू पुट करोगे 6 बाई आर स्क्वायर। अब ये एक जनरल इक्वेशन आ गई, क्या आ गया, एक जनरल इक्वेशन आ गई, जनरल इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन के थ्रू मैं P1 पर, P2 पर, P3 पर, कहीं पर भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बता सकता हूं। देखो तो यहां से क्या आएगा, यहां से EP1 की वैल्यू कितनी आएगी, EP1 की वैल्यू आएगी 6 और R की वैल्यु यहां पर कितनी होगी, सेंटीमीटर में है तो 0.1 मीटर का 0.1 का स्क्वायर कर दीजिए, निकल आएगा। जो भी है आप करना भैया, ठीक। 6 बाई, मैं P2 की बात कर रहा हूँ, P2 के लिए रेडियस कितनी है 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 0.2 का स्क्वायर आ जाएगा। आपका आंसर जो आएगा वोल्ट पर मीटर में आ जाएगा, वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर। यहाँ से EP3 कितना आ जाएगा, इस जगह देखेंगे तो कितना आएगा 6 बाई 0.3 का स्क्वायर आ जाएगा और ये भी आ जाएगा वोल्ट पर मीटर। तो बच्चों ये क्वेश्चन SC वर्मा का है, किसका है, SCV का है, लेकिन क्वेश्चन में कोई दम है नहीं। अगर आपको समझ में आ गया होगा कंसेप्ट कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे देखा जाता है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस, पोटेंशियल किधर डिक्रीज हो रहा है,
नीचे की तरफ हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी, नीचे होगी, खत्म हो गई बात। उल्टा होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ होती। बस इतना करना है, लीजिए स्क्रीनशॉट।